जनता लोग जानना चाह रहे हैं कि आरजेडी जो कैंडिडेट और लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं सुभाष प्रसाद यादव जी, क्या अभी जो उन पर कार्रवाई चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, अभी जेल में है, क्या वो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे या उनके बदले कोई और कैंडिडेट आएगा? क्या ऐसा भी चल रहा है? राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर सुभाष यादव जी जेल से नहीं निकलते हैं तो आपको ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं चुनाव लड़ने? विधानसभा में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा है और बहुत मजबूती से ही हम लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लगातार देखे होंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का विधायक थे, बाद के दिनों में कुछ गड़बड़ियाँ के चलते जो है यहाँ पर हम लोग चंद वोटों से चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार के जो राष्ट्रीय जनता दल का जो तैयारी हर बूथ पर, हर पंचायत में, हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में और हर नगर पंचायत में जिस तरह का हम लोग का तैयारी है, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय जनता दल कोडरमा विधानसभा फतह करेगी। कोडरमा से बीजेपी का कैंडिडेट लगभग तय माना जा रहा है, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं नीरा यादव जी, तो क्या कैसी चुनौती रहेगी उनके साथ कोडरमा? कल आप लोगों की आरजेडी की बैठक रांची में होने जा रही है, क्या कुछ तय होगा कल? वहाँ कितने सीटों पे आरजेडी झारखंड में चुनाव लड़ेगी? जोहार, झारखंड में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। झारखंड में 2 चरण में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहला चरण 13 नवंबर को होगा, वहीं दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को तय हो जाएगा कि आने वाले सरकार कौन बना पाएगी झारखंड में। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष सह कोडरमा जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं रामदन जी। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर राजद में कितने सीट पर सहमति बन पाई है झारखंड में। स्वागत है द न्यूज़ खजाना में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की बिगुल बज चुकी है, तो क्या तैयारी चल रही है आरजेडी में? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और खासकर कोडरमा विधानसभा में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा है और बहुत मजबूती से ही हम लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लगातार देखे होंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का विधायक थे, बाद के दिनों में कुछ गड़बड़ियाँ के चलते जो है यहाँ पर हम लोग चंद वोटों से चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार के जो राष्ट्रीय जनता दल का जो तैयारी हर बूथ पर, हर पंचायत में, हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में और हर नगर पंचायत में जिस तरह का हम लोग का तैयारी है, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय जनता दल कोडरमा विधानसभा फतह करेगी। कौन होगा कोडरमा से आरजेडी का कैंडिडेट? देखिए, यहाँ पर कौन होगा कोडरमा का कैंडिडेट, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं और औपचारिक घोषणा माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू जी हैं, 2-3 दिन के अंदर घोषणा हो जाएगा। कल आप लोगों की आरजेडी की बैठक रांची में होने जा रही है, क्या कुछ तय होगा कल? वहाँ कितने सीटों पे आरजेडी झारखंड में चुनाव लड़ेगी? देखिए, इसमें हम लोग एक जिला और विधानसभा स्तर के ही नेता हैं। इसमें जो हमारे आला कमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और बिहार सरकार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके बीच में कल या परसों में बैठक होगी गठबंधन के नेताओं के साथ और वो घोषणा करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल, जेएमएम, कांग्रेस या वाम दल कितनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चर्चा ये भी है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिले तो आरजेडी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ये तय वही सब करेंगे, जो आला कमान हमारे हैं इस पर वही बात रखेंगे और वही तय करेंगे। कोडरमा से देखा जा रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट लगभग तय माना जा रहा है, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं नीरा यादव जी, तो क्या कैसी चुनौती रहेगी उनके साथ कोडरमा? देखिए, हम लोग के साथ कोई चुनौती नहीं है। पूरे कोडरमा विधानसभा का यहाँ जो जनता मालिक है वो सोच लिए कि बदलाव इस बार करना है और बदलाव के ओर जो सो कोडरमा विधानसभा बढ़ रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में लोग पूर्ण रूप से मतदान करेंगे। कोई टक्कर कहीं से किसी का नहीं है। क्या एक सवाल काफी जनता लोग जानना चाह रहे हैं कि आरजेडी जो कैंडिडेट और लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं सुभाष प्रसाद यादव जी, क्या अभी जो उन पर कार्रवाई चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, अभी जेल में है, क्या वो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे या उनके बदले कोई और कैंडिडेट आएगा? क्या ऐसा भी चर्चा है? देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो जनाधार खत्म होता है तो बहुत सारे हथकंडा लगाते हैं और उनका एक ही हथकंडा ईडी के द्वारा एक महज सुभाष प्रसाद यादव जी नहीं बल्कि हेमंत सोरेन, केजरीवाल से लेकर जितने बड़े ओहदे में नेता है जो विपक्ष के, उसको परेशान करने का उन्होंने बराबर हथकंडा अपनाने का काम किए हैं। इसलिए सुभाष जी जेल में रहे, बाहर रहें, वो चुनाव लड़ेंगे या जो आला कमान तय करेंगे उसके अनुसार सारा कुछ हम लोग तय किए हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर सुभाष यादव जी जेल से नहीं निकलते हैं तो आपको ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो क्या आप तैयार हैं चुनाव लड़ने? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी का फैसला सर्वोपरि है और अभी के समय में सुभाष जी ही उम्मीदवार हैं, कोई दूसरा चौथा उम्मीदवार नहीं है। कि आरजेडी कोडरमा का एक गढ़ रहा था, क्या इस बार फिर से आरजेडी अपना गढ़ से बचाने में कायम रहेगी या फिर से बीजेपी बाजी मार लेगी कोडरमा? पूर्ण रूप से पिछले कुछ
चुनौती के चलते या कुछ अंडर मिसिंग के चलते हम लोग जो है मात्र 1600 वोट से चुनाव हारे थे। और इस बार जो लगातार 5 साल जो जनता के बीच में जो हम लोग काम किए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है बहुमत से, भारी बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल यहाँ चुनाव जीतेगी। इंडिया गठबंधन के साथ हैं आप लोग? हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, साथ काम भी कर रहे हैं और संभावना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के तहत ही जो है यहाँ पर सीट का बंटवारा होगा और गठबंधन के तहत ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी जिलाध्यक्ष रामधन यादव जी, जो यहाँ के जिला परिषद के भी अध्यक्ष है। इनसे चर्चा कर रहे थे। कोडरमा विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो फर्स्ट फेज में यानी 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। बताया जा रहा है कि आरजेडी 1 से 2 दिन में अपने उम्मीदवारों का भी लिस्ट जारी कर सकती है। बता दें 18 तारीख से ही जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है उनका नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। तो न्यूज़ खजाना से बने रहें और हम तमाम तरह के जो विधानसभा से चुनाव के रिलेटेड जितना भी वीडियो अब लगातार हमारे पेज पे और यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जोहार।